मॉडर्न इंग्लिश में हैविंग को काफ़ी यूज़ किया जाता है, चाहे वो फॉर्मल इंग्लिश हो या फिर इनफॉर्मल इंग्लिश हो। फॉर्मल इंग्लिश मीन्स वो इंग्लिश का फॉर्म जो रिटन में, ऑफिसेज में, स्कूल्स में एट्सेट्रा इन जगहों पर यूज़ की जाती है। और इनफॉर्मल इंग्लिश कुछ तो इसके हैविंग के ऐसे यूजेस हैं विच आर स्ट्रिक्टली इनफॉर्मल, यानी वैसी इंग्लिश जो कि हम अपने दोस्तों के साथ यूज़ करते हैं, कैजुअली जो हम यूज़ करते हैं वो इनफॉर्मल इंग्लिश हो गई। ठीक है, तो इस वीडियो में हम हैविंग के इन दोनों केसेस को स्टडी करने जा रहे हैं और वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा, इसलिए मेरे साथ अंत तक बने रहें। पूरा वीडियो देखें अच्छी तरह से समझने के लिए, और वीडियो अगर पसंद आता है तो एक लाइक ज़रूर कर दें। और चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो हैविंग का हम फर्स्ट यूज़ लेते हैं, हैव। इस हैव का अर्थ होता है टू एक्सपीरियंस। ओके, अब देखिए जो हैव है यह क्या है, ये बेस फॉर्म है। ठीक है, और इसकी जो आईएनजी फॉर्म होती है वो हैविंग होती है, यानी कंटिन्यूअस फॉर्म, यानी जो काम चल रहा है प्रेजेंट टाइम में, जो काम जारी है, ठीक है, उस फॉर्म को ये दिखाता है, दर्शाता है। ठीक है, अब इसका मतलब होता है टू एक्सपीरियंस। ओके, मीन्स अनुभव करना, यानी वो कोई चीज़ आप अनुभव कर रहे हैं प्रेजेंट टाइम में। ठीक है, किसी चीज़ से आप गुजर रहे हैं, जैसे अगर हम ये कहते हैं कि यू आर हैविंग अ गुड टाइम, ठीक है, यू आर हैविंग अ गुड टाइम, तो इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हारा समय अच्छा चल रहा है। ठीक है, अब देखिए कि वर्ड टू वर्ड इसकी मीनिंग निकालने की कोशिश ना करिए, क्योंकि जब ऐसा करेंगे तो आप फंस जाएंगे। ठीक है, अगर हम यहाँ पे हैविंग का जो वर्ड टू वर्ड मीनिंग है अब वह निकालें तो इसका मतलब हुआ चलना, चल रहा, ये ऐसा अर्थ दे रहा है। तो बेहतर ये होगा कि हिंदी में आप अर्थ ना निकालें। ठीक है, आप इसका सेंस समझें, क्योंकि आगे चलेंगे तो देखेंगे कि यह कई तरह से, जब इसको हम अलग अलग तरीक़ों से यूज़ करते हैं तो हिंदी में ये अलग अलग तरह का अर्थ देता है। तो बेहतर ये है कि आप इसका भाव समझें, इसका सेंस समझें। अगर हम ये कह रहे हैं कि यू आर हैविंग अ गुड टाइम, तो हमारे कहने का मतलब ये है कि तुम्हारा समय अच्छा चल रहा है। ठीक है, राइट, तो मतलब समझिए, इसका सेंस समझिए। अगर हम ये कहते हैं कि आई एम हैविंग फन इन डूइंग दिस वर्क, ठीक है, आई एम हैविंग फन इन डूइंग दिस वर्क, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप ये कहना चाहते हैं कि यह काम करने में मुझे मज़ा आ रहा है। ठीक है, यह काम करने में मुझे मज़ा आ रहा है, तो हैव फन, हैविंग फन, ठीक है, हैविंग फन, मज़ा आ रहा है, कुछ इस तरह का सेंस दे रहा है। आप मज़े का अनुभव कर रहे हैं, आप फन का अनुभव कर रहे हैं। ठीक है, तो कुछ वर्ड्स के साथ हैव का कोलोकेशन है, हैविंग का कुछ वर्ड्स के साथ कोलोकेशन है। ठीक है, हम ये कहते हैं हैविंग फन, ठीक है, यानी मज़े कर रहे हैं। ठीक है, हैविंग गुड टाइम, समय अच्छा चल रहा है। हैविंग ग्रेट टाइम, समय अच्छा चल रहा है। हैविंग अ हार्ड टाइम, कठिन समय चल रहा है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कहीं पर ये चल रहा है, इस तरह का अर्थ दे रहा है, या फिर कहीं पे यह आ रहा है, इस तरह का अर्थ दे रहा है। ठीक है, तो आप हिंदी न लीजिए, आप इंग्लिश पे जाइए, इसके सेंस पे जाइए कि यह किस तरह का सेंस दे रहा है। तो सेंस अगर आपने पकड़ लिया तो फिर हैविंग को यूज़ करने में आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो सेकेंड इसका जो सेंस निकलता है, सेकेंड सेंस को देखिए इसको, हैविंग, हैविंग मीन्स अरेंजिंग। ठीक है, अब इसका जो कलोकेशन है वो पार्टी के साथ जाता है, आप हैविंग अ पार्टी यूज़ करते हैं। ठीक है, तो हैविंग अ पार्टी मीन्स आप पार्टी दे रहे हैं, राइट। ही इज़ हैविंग अ बिग पार्टी ऑन हिज बर्थडे, इसका मतलब हुआ कि वह अपने जन्मदिन पर एक पार्टी दे रहा है। तो जैसा कि मैंने पीछे कहा कि अब जब आप हिंदी अर्थ निकालने लग जाएंगे तो ये तरह तरह के अर्थ देगा, जब इसको हम अलग अलग तरीके से यूज़ करेंगे। तो बेहतर ये होगा कि आप इसका भाव समझे, इसका सेंस समझे। यहाँ पर दे रहा, इस तरह का अर्थ दे रहा है। ठीक है, तो ही इज़ हैविंग अ बिग पार्टी ऑन हिज बर्थडे, यानी अपने जन्मदिन पे वह एक बड़ी पार्टी दे रहा है। ठीक है, शी इज़ हैविंग अ टी पार्टी टुडे, शी इज़ हैविंग अ टी पार्टी टुडे, यानी वह आज एक टी पार्टी रख रही है। ठीक है, दे रही है, रख रही है। ठीक है, तो हैविंग पार्टी यह एक कलोकेशन है।
और कलोकेशन आप जानते हैं कि ऐसे वर्ड्स के पेयर होते हैं, दे ऑलवेज गो हैंड इन हैंड टुगेदर, दे ऑलवेज गो टुगेदर हैंड इन हैंड, एक साथ हमेशा चलते हैं, एक साथ हमेशा सेंटेंसेस में यूज़ किए जाते हैं। और उसी तरह का यह भी कलोकेशन है हैविंग पार्टी। ठीक है, आप जानते हैं इस तरह का सेंटेंस आपने पहले भी पढ़ा होगा। ठीक है, आइए आगे हम चलते हैं अगले सेंस की तरफ, और वो होता है गोइंग ऑन। हैविंग मीन्स गोइंग ऑन। ठीक है, मतलब कुछ चल रहा है, कुछ जारी है। फॉर एग्जाम्पल, शी इज़ हैविंग एन अफेयर विद हर बॉस। शी इज़ हैविंग एन अफेयर विद हर बॉस, यानी उसका चक्कर उसके बॉस से चल रहा है, चल रहा है, जारी है, कंटिन्यू है, गोइंग ऑन। तो हैविंग एन अफेयर, ठीक है, ये भी कलोकेशन है, हैविंग एन अफेयर। ठीक है, उसका चक्कर उसके किराएदार से है, तो किराएदार से है कह लीजिए, या फिर से चल रहा है। अब देखिए यहाँ पे भी हम हैविंग एन अफेयर को यूज़ करेंगे, और जैसा कि मैंने बताया हैविंग एन अफेयर एक कलोकेशन है। एंड दे ऑलवेज गो टुगेदर हैंड इन हैंड, एक साथ रहते हैं। शी इज़ हैविंग एन अफेयर विद हर टीनेंट। ठीक है, टीनेंट का अर्थ होता है किराएदार, तो शी इज़ हैविंग एन अफेयर विद हर टीनेंट, उसका अपने किराएदार के साथ चक्कर चल रहा है। इसका सेंस ये निकलता है, तो बेहतर होगा कि आप सेंस पकड़ें। ठीक है, राइट। अब देखिए हैविंग का एक पर्टिकुलर अर्थ निकलता है। ठीक है, हैविंग का अर्थ निकलता है टू बी प्रेग्नेंट। देखिए कैसे इसका अर्थ निकलता है कि अगर हम ये कहते हैं कि आई हियर दैट शी इज़ हैविंग अ बेबी, आई हियर दैट शी इज़ हैविंग अ बेबी, तो अब इसका मतलब हुआ कि सुन रहा हूँ कि वह एक बच्चे को जन्म देने वाली है। ठीक है, अब इस हैविंग का मतलब हो गया जन्म देना। ठीक है, जन्म देने वाली है, राइट। शी इज़ हैविंग अ बेबी, तो अब यहाँ पे थोड़ा सा भाव पे जाइए, हिंदी के अर्थ पे जाइए, तो शी इज़ हैविंग अ बेबी यानी वह एक बच्चा रख रही है, रखने वाली है, मीन्स शी इज़ प्रेग्नेंट। इसका मतलब सीधा यही है कि आई हियर दैट शी इज़ हैविंग अ बेबी, मैं सुन रहा हूँ कि वह एक बच्चे को जन्म देने वाली है। ठीक है, अब देखिए एक और सेंटेंस देखिए कि व्हेन शी फाउंड दैट शी फाउंड आउट शी वॉज हैविंग ट्रिपलेट्स शी डिडंट नो वेदर टू क्राई और लाफ। ठीक है, अब इसका मतलब हुआ, हैविंग को फोकस करिए, इस पे आप हैविंग को फोकस करके चलिए। इसका मतलब ये निकलता है कि व्हेन शी फाउंड आउट, यानी जब उसे पता चला, शी वॉज हैविंग ट्रिपलेट्स। ठीक है, ट्रिपलेट्स मीन्स 3 बच्चे एक साथ, जिस तरह ट्विंस होते हैं 2 बच्चे एक साथ, उस तरह से ट्रिपलेट्स, ट्रिपलेट्स मतलब 3 बच्चे एक साथ। शी वॉज हैविंग ट्रिपलेट्स, यानी वह 3 बच्चों को जन्म देने वाली है। शी डिडंट नो, वह जान नहीं पाई, वेदर टू क्राई और लाफ, कि वह रोए या फिर हंसे। ठीक है, तो वॉज हैविंग ट्रिपलेट्स मीन्स शी वॉज प्रेग्नेंट एंड शी वॉज हैविंग ट्रिपलेट्स, राइट। तो हैविंग मतलब जन्म देने वाली, राइट, टू बी प्रेग्नेंट, राइट। और एक पर्टिकुलर यूज़ होता है जो कि रिटन इंग्लिश में, फॉर्मल इंग्लिश में काफ़ी यूज़ किया जाता है, और वो होता है हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, और सब्जेक्ट प्लस हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इस पे मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाया है लगभग 10 मिनट्स का, आप आई बटन में लिंक आपको दिख रहा है, वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं इन दोनों को। ठीक है, काफ़ी तफसील से समझाया गया है। ठीक है, तो ये नेक्स्ट यूज़ था। आइए अगला यूज़ देखते हैं। नेक्स्ट यूज़ क्या है, कभी कभी हम देखते हैं कि जो हैविंग का कलोकेशन है वो किसी नाउन के साथ है। ठीक है, और उसका मतलब होता है वर्ब की आईएनजी फॉर्म। ठीक है, जैसे अगर हम ये कहते हैं कि दे आर फाइटिंग, ठीक है, दे आर फाइटिंग यानी वे लड़ रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं। ठीक है, अब यह जो फाइटिंग है इसको हम स्प्लिट कर सकते हैं 2 जगह पे। कैसे, हैविंग प्लस फाइट से, यानी हैविंग प्लस नाउन से इसको हम 2 जगह स्प्लिट कर सकते हैं। अब इन दोनों का मतलब एक ही होगा। ठीक है, तो इसको हम ऐसे कह सकते हैं, दे आर हैविंग अ फाइट। ठीक है, इसका मतलब वही हुआ कि वे लड़ रहे हैं। तो हैविंग अ फाइट यह भी एक कलोकेशन है। ठीक है, हैविंग अ कन्वर्सेशन, ठीक है, बातचीत कर रहे हैं। इस सेंटेंस को देखिए कि शी इज़ विजिटिंग नेक्स्ट मंथ। ठीक है, यानी अगले मंथ वो विज़िट कर रही है।
ठीक है, या फिर अगले मंथ वो विज़िट करने वाली है। इसका सेंस ये निकलता है, इसका मतलब ये निकलता है। ठीक है, अब आप विजिटिंग को विज़िट कर दीजिए और इसके पहले हैविंग यूज़ कर दीजिए। ठीक है, या तो हैविंग प्लस विज़िट, यह भी कलोकेशन है। ठीक है, और पहले भी मैं बता चुका हूँ कि कलोकेशन ऐसे वर्ड्स होते हैं, दे ऑलवेज गो हैंड इन हैंड टुगेदर, दे ऑलवेज गो टुगेदर हैंड इन हैंड। ठीक है, तो अब इसको हम ऐसे कह सकते हैं, शी इज़ हैविंग अ विजिट नेक्स्ट मंथ। इसका भी मतलब वही हुआ कि अगले महीने वो विज़िट करने वाली है। ठीक है, अगले महीने वो विज़िट करने जा रही है या फिर करने वाली है। ठीक है, नेक्स्ट जो इसका सेंस है, जब आप खाने पीने की चीज़ों की बात करते हैं, ठीक है, और उसको कंटिन्यूअस में बताना चाहते हैं कि मैं ऐसा ये चीज़ खा रहा हूँ, या फिर मैं ये चीज़ पी रहा हूँ, राइट। और स्ट्रिक्टली फॉर्मल है ये, स्ट्रिक्टली फॉर्मल इंग्लिश में काफ़ी यूज़ किया जाता है। तो हैविंग मतलब ड्रिंकिंग, ईटिंग। जैसे शी इज़ हैविंग टी मतलब शी इज़ टेकिंग टी, वह चाय पी रही है। शी इज़ ड्रिंकिंग टी। ठीक है, वी वर हैविंग आवर लंच, यानी हम अपना लंच खा रहे थे, या फिर वी वर ईटिंग आवर लंच। तो यहाँ पे हैविंग का मतलब ड्रिंकिंग या फिर ईटिंग होता है, राइट। अब देखिए कि जैसा कि मैंने बताया कि हैविंग को दूसरे वर्ड्स के साथ भी कलोकेट करते हैं, कलोकेशन होता है। जैसे हैविंग अ हेडेक, इस चीज़ को आपको याद रखना होगा, इन चीज़ों को आपको याद रखना होगा अगर हैविंग को अच्छी तरह समझना चाहते हैं तो। हैविंग अ हेडेक, ठीक है, हैविंग अ प्रॉब्लम, हैविंग अ फीवर, हैविंग अ स्टमक एक, इस तरह की चीज़ों को। जैसे शी इज़ हैविंग अ हेडेक, तो इसका मतलब क्या है? शी इज़ हैविंग अ हेडेक मीन्स शी हैज़ अ हेडेक। इसका मतलब यही है, उसे सर दर्द है। आई एम हैविंग अ प्रॉब्लम, यानी मुझे एक समस्या है। इसका मतलब ये हुआ। तो आई हैव अ प्रॉब्लम कह लीजिए, या फिर आई एम हैविंग अ प्रॉब्लम, मुझे एक समस्या है। ठीक है, तो ये हैविंग के कुछ फॉर्मल और इनफॉर्मल यूजेस थे। ठीक है, इस पे एक डिटेल वीडियो ऑलरेडी मैं बना चुका हूँ, इसको भी लिंक में दे दूँगा आपके आई बटन में, वहाँ पे आप जाके देख